नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में इससे पहले कि हम कुछ विधियों के बारे में इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। ये भी किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि ही है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है, तो इसको हम जानेंगे। क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। ये जनरली यक्स की तरह ही बनता है, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल है चाई। तो अब क्या है, माना विलेय के मोलों की संख्या हमने मान ली है स्मॉल एन, विलायक के मोलों की संख्या क्या मान ली, कैपिटल एन। तो विलयन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसका विलेय और विलायक दोनों के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले विलेय के लिए लिखेंगे, फिर विलायक के लिए। तो यहाँ पे विलेय के मोल अंश यानी कि x की तरह बनाओ इसको, x विलेय लिख दो, बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल एन, और विलयन में कितने, विलयन में क्या उपस्थित है, विलेय विलायक दोनों उपस्थित है, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, विलेय के मोल अंश निकालने का। अब हम निकालेंगे विलायक के मोल अंश कह सकते हो या मोल प्रभाज। तो यहाँ पे x विलायक लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ए बी लेते हैं हम, ए बी नहीं, विलेय और विलायक लेके चलेंगे। तो यहाँ पे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये विलेय के मोल अंश निकल गए और विलायक के मोल अंश का फार्मूला हमारा ये है। विलेय के मोल अंश का फार्मूला क्या है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन क्या है, विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों पदार्थ उपस्थित हैं। ये हमने निकाले हैं विलायक के मोल अंश। तो विलायक के मोल अंश क्या होते हैं, विलेय के मोलों, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पे विलेय के मोल अंश, तो हमने x विलेय और x यानी कि ये विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश का हम योगफल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, क्या आ गया, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हो गया स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इससे ये कट गया अंश से हर। तो ये क्या हो गया, एक्स विलेय यानी कि विलेय के मोल अंश, और ये हो गए हमारे विलायक के मोल अंश का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख दो, अतः विलेय के मोल अंश तथा विलायक के मोल अंश का योगफल हमेशा 1
होता है। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब जैसे हमें अगर निकालना हो यहाँ से, जैसे मान लिया हमने विलेय के मोलस निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस विलायक के मोलस, यानी कि विलेय के मोलस निकालने के लिए एक में से विलायक के मोलसों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऐसे ही अगर हमें विलायक के मोलस निकालने हैं तो एक में से विलेय के मोलस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? किसी विलेय में विलेय के मोलों की संख्या 3 तथा विलायक के मोलों की संख्या 6 है, तो विलेय और विलायक के मोलस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्या है? तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर 3 है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर 6। तो यहाँ पे सूत्र लगा दो विलेय के मोलस, यानी कि x विलेय ले लो, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो 3 बटे 3 प्लस 6 कितना हो गया? 3 बटे 3 और 3 और 6 और 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, कितने आ गए? 1 बटे 3 आ गए ये विलेय के मोलस। अब विलायक के मोलस निकाल लो बेटे। तो x विलायक तो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये हो गया, ये कितने रखे हैं? विलायक के और कैपिटल N का मान दे रखा है 6, तो स्मॉल n यानी कि 3 प्लस 6, तो 6 बटे 6 और 3 9, यहाँ से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो कितना आ गया? 2 बटे 3। अब अगर इसको हम चेक करना चाहें तो क्या इनका योगफल बनाएगा? तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि x विलेय और x विलायक, इसका मान है 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, तो इसका मान हो गया 3 बटे 3 का मान कितना आ गया? 1। तो हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो सही है या गलत है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा क्वेश्चन है कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पे NaOH क्या है? ये बेटी है हमारा विलेय पदार्थ। क्या है? विलेय। और 90 ग्राम जल में घोला गया, तो ये क्या हो गया? विलायक। ठीक है। घोला गया, तो विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात करो। तो हमें विलेय का भी मोल प्रभाव निकालना है और विलायक का भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दो विलेय। अच्छा, विलेय पदार्थ कौन है? NaOH। और यहाँ पे लिख दो विलायक। चलो यहीं पे लिख दो विलायक। और विलायक के रूप में किसको लिया है? जल को लिया है। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना दे रखा है? ये दे रखा है 40 ग्राम। इसका अणुभार भी निकाल लो यहीं पे। m बराबर क्या हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन हो गया है हमारा 16 और प्लस 1, तो m बराबर हो गया है 17, यानी कि हो गया है 40। ठीक है। क्या निकालना है? विलेय का मोल, यानी कि मोल प्रभाव निकालना है। तो x NaOH ले लो। NaOH क्या है? विलेय पदार्थ है। अब यहाँ पे विलायक क्या रखा है? ये कैपिटल W कितना रखा है? 90 ग्राम। और इसका अणुभार निकाल लो। कैपिटल M कितना होता है? ये 18 हो जाएगा। और इसका क्या निकालना है? x विलायक, यानी कि H2O, यानी कि यहाँ पे विलायक के मोल अंश में क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो निकालो यहाँ की मोलों की संख्या निकाल लो। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तो यहाँ पे NaOH के मोलों की संख्या निकालो। तो स्मॉल n, तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दे रखा है? 40 बटे 40 का मान कितना आ गया? n का मान आ गया है 1, यानी कि NaOH के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1। अब H2O के मोलों की संख्या निकाल लो। तो मोलों की संख्या क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर निकालो कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो कैपिटल W का मान कितना है? ये 90 बटे 18, 18 पंजे 90, कैपिटल में कितना आ गया? 5, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 5। और विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई? अब यहाँ पे निकाल लो x विलेय, यानी कि NaOH।
के लिए निकालो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन का मान कितना रखा है 1, तो 1 + 5, तो x एन ए ओ एच का मान कितना हो गया 1/6, चाहे तो 1/6 लिख दो या इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देता है रहने दो। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही निकाल लो जल के मोल प्रभाज, तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये क्या हो जाएंगे, तो कैपिटल एन का मान 5 और इधर का 1 + 5, तो ये क्या आ गया है हमारा, ये आ गया है 5/6, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, NaCl के जलीय विलेय में NaCl का मोल प्रभाव कितना है 0.08, तो जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो NaCl का मोल प्रभाव कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन NaCl बराबर 0.08, तो निकालना है जल के मोल प्रभाव, तो यानी कि H2O का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा है सूत्र बी नो दैट, यहाँ पे लिख दो। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि विलेय के मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो विलेय के रूप में किसको लिया गया, NaCl को, यानी कि XNaCl, और प्लस यहाँ पे विलायक के रूप में लिया गया H2O को। तो ये दे रखा है 0.08 प्लस X H2O बराबर 1। तो यहाँ पे विलायक के मोलंश यानी कि निकाल दो मोल प्रभाव, तो 1 - 0.08। जब आप इसको घटाओगे तो इसका मान आएगा, क्या आएगा 0.92। ये आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं SW के रूप में। क्या 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, 90 ग्राम जल में घुला है। यानी कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 90 ग्राम जल में घोलकर एक क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया है। तो एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन लगाया है आप उसके तरीके से सेम लगा सकते हैं, कतई सेम। ठीक है, मेथड वही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विलयन में 16 ग्राम मेथेनॉल, तो मेथेनॉल क्या हो गया बेटे, विलेय पदार्थ हो गया, 90 ग्राम जल में उपस्थित है। तो एक विलयन में मेथेनॉल उपस्थित है और 90 ग्राम जल उपस्थित है। तो 90 ग्राम क्या हो गया, जल, 90 ग्राम जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और 16 ग्राम ये क्या हो गया, विलेय पदार्थ हो गया, उपस्थित है। जल तथा मेथेनॉल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी कि जल का मोल प्रभाव निकालना है और मेथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है। इसको आप खुद करेंगे, यानी कि हिमसेल्फ। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।